नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल प्लस न्यूज में। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं दुनिया की उस सबसे बड़ी भू राजनीतिक हलचल की, जिसने अमेरिका, रूस और दक्षिण अमेरिका तीनों को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया है। दोस्तों, हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि रूस ने वेनेजुएला से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। रूस का दावा है कि अमेरिका वेनेजुएला पर किसी भी समय हमला कर सकता है और यही वजह है कि रूसी एयरक्राफ्ट लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले ने दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हैरान कर दिया। रूसी टूर ऑपरेटर्स ने कहा कि वेनेजुएला में छुट्टियां मना रहे रूसी नागरिकों को तुरंत देश छोड़कर वापस बुलाया जा रहा है। रूसी मीडिया आरटी की रिपोर्ट्स के अनुसार विशेष फ्लाइट्स की व्यवस्था की गई है और रूसी एयरक्राफ्ट लगातार यात्रियों को उठाने के लिए भेजे जा रहे हैं। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को दूसरे देश से आपातकालीन रूप से निकालना उसी समय होता है जब वहां युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो या किसी बड़े सैन्य अभियान की संभावना हो। अब बात करते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की। दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला का रिश्ता कई वर्षों से खराब रहा है। अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो पर कई आरोप लगाता रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन, तानाशाही, आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और ड्रग्स से जुड़ाव। वहीं मादुरो सरकार का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला की तेल संपत्तियों पर नियंत्रण पाना चाहता है और देश में अपनी कठपुतली सरकार बैठाना चाहता है। इस तनाव में रूस हमेशा वेनेजुएला के साथ खड़ा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला रूस का दक्षिण अमेरिका में सबसे करीबी सहयोगी है। यह दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। दोस्तों, हाल के दिनों में अमेरिका ने कई बार संकेत दिया है कि वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बयानबाजी और अमेरिका के युद्धपोतों की गतिविधियां ये संकेत दे रही हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है। इसी बीच रूस का बयान आता है कि उन्हें विश्वास है कि अमेरिका वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी कर रहा है, और जब रूस ऐसा कहता है तो दुनिया का ध्यान तुरंत उसकी ओर जाता है, क्योंकि यह देश कभी बिना कारण इतनी बड़ी चेतावनी जारी नहीं करता। अब सवाल यह है कि रूस वेनेजुएला को इतना समर्थन क्यों देता है। दोस्तों, इसका जवाब सरल है, रणनीति और शक्ति संतुलन। अगर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला पर नियंत्रण पा लेता है तो पूरे महाद्वीप पर उसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। रूस इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इससे वैश्विक शक्ति संतुलन अमेरिका के पक्ष में झुक जाएगा। वेनेजुएला रूस के लिए एक रणनीतिक ठिकाना है। यहाँ रूसी सैन्य तकनीक, जासूसी केंद्र और आर्थिक निवेश मौजूद हैं। अगर अमेरिका हमला करता है और सरकार बदलती है तो रूस का प्रभाव इस क्षेत्र में लगभग खत्म हो जाएगा। इसीलिए रूस ने शुरू कर दिया है अपना सैन्य प्रदर्शन। हाल ही में रूस के कई जंगी विमान, बम वर्षक और निगरानी एयरक्राफ्ट वेनेजुएला की सीमा के पास उड़ान भरते नजर आए। यह केवल सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि रूस अपने सहयोगी को अकेला नहीं छोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यह दिखा रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वह चुप नहीं बैठेगा। यह स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे सीधा टकराव अमेरिका और रूस जैसे दो महाशक्तियों के बीच हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या वाकई अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी में है? कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि यह अभी भी अनुमान मात्र है, लेकिन कुछ संकेत बेहद खतरनाक हैं। पहला, अमेरिकी सैन्य जहाज हाल ही में कैरिबियन क्षेत्र में सक्रिय देखे गए हैं। दूसरा, अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है। तीसरा, अमेरिकी नेताओं ने बार बार कहा है कि मादुरो को हटाने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका पहले भी इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में यही वाक्य कहकर सैन्य हस्तक्षेप कर चुका है। अब सवाल है, क्या रूस केवल वेनेजुएला के नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, या वह खुद भी किसी बड़े कदम के लिए तैयार है? दोस्तों, रूस की इतिहास हमें बताता है कि वह कभी भी अपने सहयोगियों को यूं ही नहीं छोड़ता।
सीरिया में भी रूस ने अमेरिका के खिलाफ मजबूती से मोर्चा संभाला था। अगर वेनेजुएला में भी अमेरिका और रूस आमने सामने आ जाते हैं, तो यह टकराव सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार, शेयर मार्केट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब बात करते हैं जनता के नजरिए की। वेनेजुएला में लोग पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान पर हैं, बिजली की समस्या लगातार बनी रहती है और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसे में अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो जनता की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। इसीलिए कई नागरिक रूस की मदद को अपने लिए आशा की किरण मानते हैं, जबकि कुछ लोग अमेरिका के हस्तक्षेप को समाधान मानते हैं। देश दो हिस्सों में बंट गया है, एक पक्ष मादुरो के साथ, दूसरा विपक्ष के साथ। दोस्तों, यह पूरा मामला इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहां सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं है। यह मामला दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की प्रभाव लड़ाई है। अमेरिका चाहता है कि दक्षिण अमेरिका उसके प्रभाव क्षेत्र में रहे। रूस चाहता है कि वह अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोके। वेनेजुएला इस शक्ति युद्ध का मैदान बन गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर अमेरिका हमला करता है और रूस जवाब देता है, तो यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, यह वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। दोस्तों, आज की हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट का उद्देश्य था कि आप समझ सकें कि यह मामला सिर्फ एक समाचार नहीं, बल्कि आने वाले समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण संकेत है। रूस के एयरक्राफ्ट की गतिविधियां, नागरिकों की निकासी और अमेरिका के बयान, ये सब मिलकर एक ऐसे तूफान की तैयारी दिखा रहे हैं जिसके परिणाम बहुत दूर तक महसूस किए जाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका हमला कर सकता है? क्या रूस सीधे मुकाबले में आ जाएगा? या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और ग्लोबल प्लस न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।